कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वे अपने कमरे में सुबह से ही घुस रही थी। आज उसने अपने फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। सुशीला खाने के टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर, मेरे हाथ में खाना है। सुशीला ने अपने टेबल से खाना रुक, मैं देखता हूँ कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेम को आदर अंदर आने को कहा ही था कि उसके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लग ही रहा था डाइनिंग टेबल पर। सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ वो सब ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा, क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हो? कोई बात हुई है क्या? राकेश जी ने सूचित निगाहों से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उन्हें प्रश्न का उत्तर ना देते हुए कहा, कनक कहाँ है जी? वो अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। पर क्यों, उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वह भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी रखते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते, ठीक तो है कनक, पर ये बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद कर कर बैठी हो? प्रेमा ने सड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा का कनक को ही देख रही थी। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हिटली स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ हो तो तुम अपनी ओर से सॉरी का रफा दफा कर दो। मैं तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्ते का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बात कर सको, एक दूसरे को जान सको, इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुलाकर गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ? और प्रेमा आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हम ही देख लो, शादी में के इतने दिन बाद तक भी तेरे माँ से मेरे रोज के झगड़े कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से अंदाज इस्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी यही एक्सप्लेनेशन देना। बेटा कनक, अगर कुछ हुआ हो तो बताओ। कल को आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हम में फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सुरेश शीला ने कनक को समझाने की कोशिश की। कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिलियों के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं। अरे रिलेटिव को भी पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कहेंगे? उन्हें माना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब प्रेम ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला ने मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती के रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की है, लेकिन ये कनक तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वे कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइम की लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए। अब तू तो जानती है
सुशीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हिटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाबू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इससे सॉरी बोलने को मना तो ले पड़ेगा। अब कनक कुछ बोलती उससे फाइल की वे वहां पर बैठे कनक छोटी बहन डोली बोल पड़ी, दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। सॉरी तो आपके और आपके बेटे सूरज को बोलनी चाहिए। डोली की बात सुन के सब ये सब हक्के और बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डोली, क्या कह रही हो तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। कल रात सूरज जी वीडियो कॉल पर दीदी के सारे कपड़े उतारने और उन्हें न्यूड फोटोज देने के डिमांड कर रहे थे, और जब दीदी ने ये सब मना कर दिया तो अनपढ़ गंवार टाइप लगे के मुंह फुला लिया। ये पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डोली ने रबड़ झगड़ रही प्रेमा को उल्टा घटके में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत कह रही हो। वो क्या, सूरज जरा डिमांड टाइप का लड़का है तो बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के जमाने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लगी गई थी। आप सही कह रही हैं प्रेमा जी, ये हमारे दोनों परिवार की इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपके किसी भले घर की लड़की की न्यूड फोटो मांगना आधुनिक और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। राकेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और प्रेमा को आगे हाथ जोड़ लिया। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनती हुई मेरी बेटी की सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई, पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरी बेटी इस हरकत पर ये भी कहने के नहीं आऊंगा कि तेरे बेटे ने मेरी बेटी की आगे बोली। क्यों, इतने संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगा। अब तू जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने के लायक नहीं रही थी। वे अपने सब मुंह के लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। राकेश और सुशीला ने अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़े लिखे होने से तो अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू।